दोस्तों सलाम, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया नेटवर्क। मैं आपका दोस्त राशिद अजीम। क्या कुंभ का मेला योगी को ले डूबेगा? मशहूर सहाफी सियासी तज्ज़ियानिगार डॉक्टर सलीम खान के कलम से। कुंभ के मेले में योगी ने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए खुद भी कई बार डुबकी लगाई और अपनी पूरी काबीना को लगवा दी। मौनी अमावस्या के दिन मेले में 10 करोड़ लोगों की आमद का नाकाबिल यकीन झूठ फैलाकर जब मीडिया योगी जी का कद बढ़ा रहा था तो शाह जी को परेशानी हुई होगी। इस दौरान शाह जी बजाते खुद गंगा के संगम में डुबकी लगाने मां अहल अयाल पहुंच गए। डुबकी के वक्त अपने घर की खवातीन को साथ लेकर जाने में उन्हें भी आर महसूस हुई, क्योंकि तकरीबन 12 साधु आसपास थे। शाह जी ने डुबकी लगाने से कबल साधुओं को किनारे किया ताकि कैमरा उन्हें देख सके, मगर ऐसा करते वक्त वो भूल गए कि उनकी यह हरकत भी रिकॉर्ड हो रही है। इसके बाद साधुओं ने चुल्लू के पानी से उन्हें नहलाया जैसे अपने देवता को नहलाते हैं। अहले खाना नहाने गए तो किसी बदख्वाह ने उनकी भी वीडियो बनाकर बता दिया कि शाहाना ठाट बाट के साथ गंगा स्नान कैसे होता है। इस मौके पर उनके वारिस जय शाह गायब थे। इसके बाद जब आम लोगों की परेशानियों से इसका मुवाजना होने लगा, इससे शाह जी के पाप तो भूल गए, क्योंकि उनकी सियासी गंगा और भी मैली हो गई। वजीर दाखिला को आगे चलकर अपनी गलती का एहसास हो गया और बहुत जल्द हादसों ने उन्हें अपने खसारे की भरपाई का मौका भी दे दिया। मोदी जी अक्सर आपदा में अवसर यानी मुश्किलात में मौके की तरगीब देते हैं, इसलिए उनके अव्वलीन शागिर्द ने फौरन इस पर अमल करना शुरू कर दिया। कुंभ के अंदर एक के बाद दीगर रूनुमा होने वाले हादसात ने गोदी मीडिया के जरिए इस तरह उछाला कि अचानक योगी सरकार गौते खाने लगी और अब यह आलम है कि चार जानिब से योगी के इस्तीफा का मुतालबा हो रहा है। वो मीडिया जो हादसे के बाद इन वाकयात को छुपाने में लगा हुआ था या लिपापोती कर रहा था, अचानक उन्हें उछालने लगा। इसकी इब्तदा हस्ब इख्तलाफ की तरकीज से हुई, जिसे नजरअंदाज किया गया। इब्तदा में स्वामी परिमानंद और प्रभु आनंद जैसे जिन साधु संतों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया, इसकी जानिब भी खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन फिर अचानक वो सारे संत महंत मीडिया की आंख का तारा बन गए जो योगी को सरकार समेत इलाहाबाद के संगम में गरकाब करने पर तुल गए थे। मोदी जी अपने दाखिली मुखालफिन को ठिकाने लगाने की खातिर साधु संतों को सुपारी दे चुके हैं। इसका पहला निहायत कामयाब तजर्बा सरसंघ चालक मोहन भागवत के खिलाफ किया जा चुका है। पिछले इंतखाब के बाद वो कुछ ज्यादा ही उछल रहे थे। आए दिन मोदी जी पर बिलवास्ता या बिलावास्ता कीचड़ उछाल देते थे और वो जराए ब्लाग में बहस व मुबाहिसे का मौजू बन जाता था। लोहे को लोहे से काटने की खातिर उनके खिलाफ साधु संतों की खिदमत हासिल की गई होगी और मोहन भागवत ने अपनी एक तंजीमी इज्तिमा में मराठी जबान के अंदर बकाए बहाम की खातिर नए मंदिर मस्जिद तनाजात से गुरेज करने की तलकीन कर दी। लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि कुछ लोग ऐसे मसाइल को उठाकर हिंदुओं के कायद बनना चाहते हैं। होना तो ये चाहिए था कि इस मौक़िफ़ की तायद की जाती या कम अज कम इसे नजरअंदाज कर दिया था, मगर उल्टा साधु संतों ने उनके खिलाफ ऐसे महाज खोल दिए कि अब तक सरसंघचालक की सिट्टी पिट्टी गुम है। उन्होंने पूरी तरह हथियार डाल दिए हैं, क्योंकि संतों के खिलाफ अपने सरबराह की मदाफत करना संघियों के लिए भी मुमकिन नहीं था। मोदी जी की हरीफाई मोहन भागवत से है तो शाह जी की आंखों का कांटा योगी जी है। माजी में कांटा निकालने की कोशिश नाकाम हो चुकी है, क्योंकि हर बार बीजेपी को अपने किसी न किसी मजबूरी के तहत उन्हें जीवन दान देना पड़ता था। लेकिन ऐसा लगता है कि शाह जी के लिए अब योगी की बलि चढ़ाकर पार्टी के साथ साथ अपना जाती फायदा उठाने का सही वक्त आ पहुंचा है। शाह ने साधु संतों को योगी के पीछे इसी तरह लगा दिया जैसे मोदी ने भागवत को दौड़ा दिया था। वो इस तजुर्बे में कामयाब होते हैं या नाकाम, ये वक्त बताएगा। बीजेपी जानती है कि अवाम टेलीविजन पर एक ही चेहरा देख देखकर बोर हो जाते हैं, इसलिए पिछली बार स्वामी भद्राचार्य को मैदान में लाकर भागवत की बहुत पिटवाई की गई थी, मगर इस मर्तबा तेज तरार शंकर आचार्य ओवी मकेश्वर आनंद को मैदान में उतार दिया। बीजेपी मुखालिफ सेकुलर मीडिया ने बुग़्ज़ योगी में मुफ्त ही शाह जी का काम आसान कर दिया, मगर बहुत जल्द योगी के इशारे पर कुंभ मेले के हादसात की पर्दापोशी करने वाले
गोदी मीडिया भी इस काम में शामिल हो गया। इसको भी अभी मकेश्वर आनंद के इश्तियाल अंगेज बयानात मिर्च मसाला लगाकर पेश करने की हिदायत दी गई है। गोदी मीडिया के अंदर आने वाली इस अचानक तब्दीली ने इस शक को यकीन में बदल दिया कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है, चरख को कब ये सलीका है सितमगारी में, कोई माशूक है इस पर्दा जंगारी में। उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा योगी के रकीब सियासत और माशूक के इक़्तिदार से वाकिफ है। हादसे से कबल शंकराचार्य अभी मकेश्वर आनंद वीआईपी कल्चर के सबब जायरीन को होने वाली परेशानियों पर तनकीद कर चुके थे। हादसे के बाद भी उन्होंने निहायत हल्के फुल्के अंदाज में अपने रंजो गम का इजहार करते हुए जान गंवाने वालों के तई हमदर्दी का इजहार किया था, मगर उनके लबो लहजे में कोई खास शिद्दत नहीं थी। शंकराचार्य ने सिर्फ इंतजाम पर तनकीद करके आइंदा ऐसे हादसा को टालने पर जोर दिया था। इनके बयान में योगी या उनकी सरकार की मजम्मत नहीं की गई थी, लेकिन एक दिन बाद एबीपी चैनल पर जो इंटरव्यू नश्र हुआ उसमें रंग ढंग बदल गया था। पहले तो वो हादसे की वजह दरियाफ्त करते हुए बोले कि 40 करोड़ लोगों को इंतजाम के बगैर क्यों बुलाया गया, उनके लिए जरूरी एहतमाम क्यों नहीं किया गया और जो इंतजाम किए गए थे वो कहाँ गए। इसके बाद हादसे के दिन तफसील बताते हुए उन्होंने बताया कि दूसरे दिन सुबह 10 बजे शादियों के लिए जाने वाले सारे इंतजाम रद्द कर दिए गए। शंकराचार्य को सबसे ज्यादा गुस्सा वजीर आला के बयान पर आया, जिसमें भगदड़ से कुछ लोगों के जख्मी होने और अफवाहों पर तवज्जो न देने की तरकीन की गई थी। यह ऐलान चूंकि जख्मियों के इलाज तक महदूद था, इसमें किसी के मरने का जिक्र नहीं था, इसलिए अवे मकेश्वर आनंद ने इस हादसे को योगी की बदनामी के लिए उड़ाई जाने वाली अफवाह समझा, जो गलत था। क्योंकि योगी ने सब ठीक है कहकर साधुओं से स्नान करवा दिया। उनके मुताबिक हिंदू रिवाज के मुताबिक इस तरह के हालात में खानदान के किसी फर्द की मौत पर कोई खाना नहीं खा सकता। उन्हें अगर फरेब नहीं दिया जाता तो वो उपवास रखते। इसके बाद मकेश्वर आनंद फट पड़े। उन्होंने कहा, मौत के बावजूद अफवाह कहकर इसकी पर्दापोशी संतों और सनातनी आवाम के साथ धोखा है। वो पूछते हैं, मुल्क के सामने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला गया, झूठा वजीर आला। अभी मकेश्वर आनंद सवाल करते हैं, वजीर आला इतने बड़े हादसे को क्यों छुपा रहे थे, जबकि दुनिया बता रही थी। वो इल्जाम लगाते कि झूठे वजीर आला ने उन्हें अनजानी रूह से हमदर्दी के इजहार और उनके लिए उपवास करने के मौके से महरूम कर दिया। वजीर दाखिला का आशीर्वाद न हो तो कोई भी शंकराचार्य वजीर आला पर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकता, और ना ही योगी की नाक के नीचे ये मुतालबा करने की जुरात हो सकती है कि वजीर आजम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा किसी भी मुनासिब फर्द को योगी की जगह वजीर आला बनाए। बयान के आखिरी हिस्से में बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इससे कबल योगी को इक़्तिदार से हटाने में यह खतरा लाख होता था कि हिंदुत्व नवाज राय दहिंदगान यानी कि वोटर्स बीजेपी से नाराज हो जाते और पार्टी को नुकसान होगा। योगी बगावत करके इस आग में तेल डालेंगे। लेकिन अब एक ऐसी सूरत बनी है कि योगी की बलि चढ़ाने से पार्टी का फायदा होगा। कुंभ के साने ने योगी के लिए बगावत करके खुद को मजलूम बताना और अवाम की हमदर्दी बटोरना मुश्किल कर दिया है। साधु संतों से आए दिन उनके खिलाफ बयान दिलवा कर मीडिया के जरिए इसकी खूब तशहीर करके अवाम को योगी का दुश्मन बनाकर पेश कर देना मुश्किल नहीं। उमा भारती का हश्र सबके सामने, जिनको राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान में बुलाने की जहमत भी नहीं की गई थी। हाई कमान के डर से अगर योगी हत्या डाल दे तो उन्हें मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला शिवराज चौहान की मानिंद नामालूम मरकजी वज़रात के कूड़ेदान के नजर कर दिया जाएगा। योगी को ठिकाने लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में हजारों करोड़ के खर्च और आलमी मयार के इंतजाम के दावों की कलई खुल चुकी है। अमित शाह के इशारे पर साधु संत हजारों लोगों की हलाकत का इल्जाम लगा रहे हैं। एक के बाद एक 3 भगदड़ और जख्मियों की आग ने योगी के अरमानों को जलाकर खाक कर दिया है। ये था दोस्तों मारूफ तज्ज़िये-निगार सहाफ़ी डॉक्टर सलीम खान का खास मौजूद। ये थी दोस्तों आमना सामना मीडिया की खास रिपोर्ट। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद अज़ीम आपसे इजाजत चाहता है। सलाम, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।